IBA 5 to 15 matriculate category लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वोकेबलरी सेशन जो है वो IBA के टेस्ट में जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे। अब IBA का टेस्ट हो रहा है मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के, उसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकेबलरी से आएंगे, मतलब वर्ड मीनिंग के सवाल होंगे आपके। उसमें से किस तरह इसमें उन्होंने डिवाइड किया, तो 5 जो है वो सिनोनिम पूछे जाएंगे, 5 आपसे एंटोनियम पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले ये समझिए साइनोनियम्स क्या होते हैं। साइन का मतलब होता है सेम, और नेम का मतलब होता है, नेम्स का मतलब होता है नेम और मीनिंग। तो वो वर्ड जिनकी सेम मीनिंग होती है उसको कहते हैं साइनोनिम्स। एंटोम इज अपोजिट, एंटोम इज अपोजिट एंड निम्स मीन मीनिंग। वर्ड्स इन अपोजिट मीनिंग, उसको एंटोनियम्स कहते हैं। तो 5 आपसे साइनोनियम पूछे जाएंगे, 5 आपसे एंटोनियम्स पूछे जाएंगे। पूछे किस तरह जाएंगे, सेंटेंसेस की फॉर्म में पूछे जाएंगे। अलग से एक वर्ड नहीं दिया जाएगा, उसकी आपको 4 ऑप्शन ऐसे नहीं दिए जाएंगे। जैसे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इसी तरह से सेंटेंस दिए जाएंगे और उसी में से आपको कोई एक करेक्ट पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे सिनोनिम्स के सवाल हैं, टोटल 14 हमने लिखे हैं। अब टॉप 100 सिनोनिम्स हम करेंगे, और ये हम कहाँ से कर रहे हैं, 9th एंड 10th की जो इंग्लिश की बुक है सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर होगी, वहाँ से हमने ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। और वह जो क्वेश्चन आएंगे IBA के अंदर वो भी टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, इसलिए आप दूसरे किसी बुक्स को फॉलो नहीं करें, इन्हीं बुक्स को फॉलो करें। और वर्ड मीनिंग जो भी है इसी बुक से आप याद करें, इनमें से आपको सवाल होंगे। ऐसे तो बहुत से वर्ड हैं वो याद ही नहीं होंगे। उसका दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आप सिनोनियम को वर्ड याद नहीं करें। जैसे कि टिमिड है, उसके कितने सिनोनियम है, 5-10 ऐसे आप याद कर लें, ऐसे कभी भी आपको याद नहीं हो सकते। याद करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उसको सेंटेंसेस में यूज करके फिर याद करें। जब सिनोनिम का कोई सेंटेंस होगा, सेंटेंसेस के अंदर ये होंगे, उसके बाद ही याद होंगे, वैसे आपको याद नहीं हो सकते। और सेंटेंसेस में इनकी जो मीनिंग पूछी जाएगी ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, मतलब इस सेंटेंस में इस वर्ड की मीनिंग क्या है। अभी अंडरलाइन वर्ड जितने भी हैं ये जो हमने बनाए हुए ये सिनोनिम्स बनाए वर्ड है जिनकी मीनिंग हमने बतानी है। ठीक है बेटा। और आपके जो टेस्ट में आएंगे वो भी इसी तरह से आएंगे। यहाँ पर कुछ हमने 14 लिखे हैं, ये हम कर देते हैं वोकेब का पार्ट 1 कर देते हैं। इस तरह डिफरेंट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ, द ब्रेव सोल्जर फोर्ट अंटिल हिज लास्ट ब्रीथ। साइनोनिम किसका बताना है आपने, ब्रेव का। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। अब इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन दिए। कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब होता है बुजदिल। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। फेयरलेस का मतलब होता है बहादुर, और टिमिड का मतलब होता है बुजदिल। मीनिंग अब चारों की आ गई आपको। तो किसका मैच हो रहा है, फेयरलेस और जो ब्रेव है वो सिनोनिम्स है। अब इसके लिए दूसरे वर्ड भी यूज हो सकते हैं। फेयरलेस जो है, क्रेजियस वर्ड भी यहां पे आ सकता है, क्रेजियस। बोल्ड भी आ सकता है बेटा, बोल्ड। डांटलेस, डांटलेस जो है ये भी ब्रेव को कहते हैं। सो ब्रेव, फेयरलेस, क्रेजियस, बोल्ड, डांटलेस, ये सारे कौन से वर्ड हैं, ये सिनोनिम है किसके, वो इसके ब्रेव के। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर ये 4-5 आपको याद होंगे तो एक दूसरे के वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। डेयरिंग वर्ड भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, डेयरिंग। जो ब्रेव होता है उसको कहते हैं डेयरिंग। तो डेयरिंग, करेजियस, फेयरलेस, बोल्ड या डांटलेस, DUN, डांटलेस, ये सारे एक ही वर्ड है। ठीक है। तो ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने 2-3 और भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है बेटा। उसका दूसरा वर्ड है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। पावरफुल, ताकतवर वेपन है। तो गुड अच्छा है, यूजफुल फायदेमंद है, कारामद है, शार्प मतलब तेज है, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। तो इसकी मीनिंग जो क्या होगी इसमें, पावरफुल की हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी दूसरी वर्ड भी आप लिख सकते हैं इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल का मतलब भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर, यहाँ पे माइटी लिखेंगे आप तब भी इसका मतलब यही होगा। तो माइटी की जो सिनोनिम है वो भी स्ट्रॉन्ग है।
तो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल सिंगल एफ आएगा। और माइटी, ये सारे एक ही वर्ड है, ठीक है बेटा, ऐसे आपने याद करना है। समझ में आ रहा है नहीं आपको? हाँ, इसी तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स वर ईगर टू लर्न अबाउट साइंस। ईगर, पुरजोश थे, एक्साइटेड थे। अनविलिंग मतलब ना चाहना, क्रेजियस एक्साइटेड, इंटरेस्टेड दिलचस्पी रखना, और बोर्ड मतलब बोर होना, ठीक है। तो इसका जो क्रेजियस का जो है सिनोनिम है वो क्यूरियस है। क्यूरियस और ईगर का मतलब है एक्साइटेड। दूसरे वर्ड इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कीन, आप कह सकते हैं एक्साइटेड। कीन और एक्साइटेड जो है वो भी ईगर को शो करते हैं, कीन और एक्साइटेड। एम्बिशियस लिख लें आप, एम्बिशियस। आप जीलियस वर्ड जो है उसको इसको भी शो करता है। एंथ्यू, एंथ्यूजियास्टिक, एंथ्यूजियास्टिक वर्ड भी ईगर को शो करता है। तो ईगर, क्यूरियस, कीन, एक्साइटेड, एम्बिशियस, जीलियस और एंथ्यूजियास्टिक, ये सारे एक ही वर्ड है, ठीक है बेटा। तो ये कोई भी आ सकता है इसमें, इसलिए ईगर के इतने सिनोनिम हमने यहाँ पर लिखे हैं। सेंटेंसेस में याद करें, ईगर टू लर्न, ठीक है, कीन टू लर्न, एक्साइटेड लर्न, एम्बिशियस टू लर्न, जीलियस टू लर्न, इस तरह आप याद कर लें इसको। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिनोनिम किसका बताना है हमने? पॉलिसी का बताना है, ठीक है बेटा। पॉलिसी का मतलब है रूल, प्रिंसिपल, ठीक है। पॉलिसी मतलब रूल, या आप क्या लिखेंगे इसका, आप लिखें प्रिंसिपल मतलब असूल है। आप प्लान भी लिख सकते हैं, पॉलिसी को क्या कहते हैं? प्लान भी कह सकते हैं। पॉलिसी को हम क्या कहेंगे? प्लान भी कह सकते हैं। अप्रोच कह सकते हैं, अप्रोच। बहुत से वर्ड हैं इसके, बहुत ज्यादा। स्ट्रेट, स्ट्रेटजी कह सकते हैं। तो प्लान, प्रिंसिपल, अप्रोच, स्ट्रेटजी, ये सारे किसके सिनोनिम है? पॉलिसी के। ट्रिक नहीं है, गेम नहीं है, और ट्रुथ नहीं है। बात में आपको आ रही है? इस तरह ये सारे आप लिखेंगे तभी आपको ये याद हो जाएंगे, सही है। इसके बाद जो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है वो है कायदे आजम वाज अ मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन जो इसका साइनोनिम पूछा हुआ है, डिटर्मिनेशन मतलब वो होता है जो इसके अंदर विल पावर हो, कमिटमेंट हो, डेडिकेशन को शो करता है। जो कंफ्यूजन नहीं होगा, वीकनेस कमजोरी है, डिले लेट है, रिजॉल्व। तो मैन ऑफ ग्रेट रिजॉल्व का मतलब है अ मैन हु इज हैविंग ग्रेट विल पावर, जिसके पास विल पावर बहुत ज्यादा हो। तो रिजॉल्व, विल पावर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन भी आप लिख सकते हैं, कमिटमेंट, ठीक है बेटा। कमिटमेंट भी इसी में आएगा। डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, विल पावर, रिजॉल्व, ये सारे साइनोनिम किसके हमारे पास? डिटर्मिनेशन के सिनोनिम। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद 6 देखें आप, द टीचर वॉज प्लेस्ड विथ आवर वर्क। प्लेस्ड, खुश होना, ठीक है बेटा। टायर्ड नहीं होगा, हैप्पी होगा, ठीक है बेटा, ये सिंपल है। सैड, उदास को बोलते हैं, एंग्री जो होते हैं वो गुस्से वाले को बोलते हैं। अभी हैप्पी के साथ दूसरा क्या आ सकता है? हैप्पी के साथ जॉयफुल आ सकता है। हैप्पी के साथ आप लिख सकते हैं ग्लैड, ठीक है। ग्लैड वर्ड जो है ये भी किसको शो करता है बेटा? ये भी हैप्पी को शो करता है, ग्लैड, ठीक है। उसको कंटेंट, कंटेंट लिख सकते हैं, सेटिस्फाई लिख सकते हैं। डिलाइटेड वर्ड है, डिलाइटेड, वो भी खुशी को शो करता है, डिलाइटेड। ये सारे एक ही वर्ड की मीनिंग है। तो प्लेज्ड, हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड, कंटेंट, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड, आप इतने याद रखें, इसमें से कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका साइनोनिम हो गया प्लेज, प्लीज्ड का, प्लेज्ड, खुश होना। सन वैनिश, द सन वैनिश्ड, वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। शॉन नहीं, चमकना है। मूड, दूर हो जाना। सैड, स्लो हो जाना, ग्रुप हो जाना। तो कौन सा वर्ड हमारे पास है? डिसअपियर्ड जो है वो किसका वर्ड है? वैनिश्ड। वैनिश मतलब फेडेड अवे, कोई चीज फेड अवे हो जाए, फेडेड अवे, कोई चीज दूर चली जाए, उसको आप कहेंगे वैनिश्ड,
फेडेड अवे को या डिसअपियर या वैनिश, इसको सबका एक ही मतलब है। तो ये 7 हो गए, क्लियर हो रहे हैं आपको? ये भले आप ये वर्ड जो लिख लें साथ साथ। ये तो टेक्सचुअल मीनिंग इस तरह पूछी जाएगी, ठीक है। अलग से ये वर्ड नहीं होगा, उसकी 4 मीनिंग अलग से नहीं, एक सेंटेंस होगा उसमें उसकी मीनिंग क्या है वो आपसे पूछी जाएगी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ ऐसा ही है। ही इज अ जेनरस मैन। अब कौन सा पूछा गया हमसे? जेनरस। किसको बोलते हैं? जेनरस जो चैरिटेबल होता है, चैरिटेबल होता है। ओपन हैंडेड, फ्री हैंडेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोगों की मदद करता है, पैसे वगैरह देता है, वो होता है जेनरस। तो जेनरस में इसका मतलब काइंड है, नाइस मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, सिंसियर मतलब मुखलिस। लेकिन इसमें क्या होगा, जेनरस का जो साइनोनिम है वो होगा काइंड। चैरिटेबल भी हो सकता है, ओपन हैंडेड भी हो सकता है, और फ्री हैंडेड भी हो सकता है। बिग हार्टेड भी लिख लें बोले। काइंड किसको बोलता है? जिसका दिल बड़ा होता है, बिग हार्टेड। ये सारे एक ही वर्ड के साइनोनिम्स हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ये इसी तरह से। अब देखें, वी मस्ट प्रिजर्व नेशनल हेरिटेज। अब पूछा क्या गया हमसे? प्रिजर्व की मीनिंग पूछी गई। प्रिजर्व पता है आप सबको? प्रिजर्व महफूज करना, ठीक है बेटा, महफूज करना। अब आप एक बात याद रखें कि अगर यहाँ पे प्रिज्म एज अ वर्ब यूज हुआ है तो उसका साइनोनिम भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। मतलब जो वर्ड पूछा गया अगर वो एडजेक्टिव है तो उसका साइनोनिम भी एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन पूछा गया तो उसका नाउन होगा, वर्ब पूछा गया है तो उसका वर्ब होगा। आपने ये भी याद रखना है। वी मस्ट प्रिजर्व, यहाँ पे प्रिजर्व जो एज अ वर्ब पूछा गया है, ठीक है, महफूज करना। यहाँ पे सेफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेफ जो है नाउन है। प्रिजर्वेंस पूछा जाता है तो फिर सेफ आ जाता है, लेकिन ये नाउन है, हमने वर्ब लगाना तो इसलिए सेफ। सेव जो है वो डिस्ट्रॉय, तबाह करना, लव ये नहीं होगा। प्रिजर्व का क्या होगा? सेव होगा। प्रिजर्व का दूसरा भी हो सकते हैं काफी वर्ड हमारे, जैसे प्रिजर्व को आप कह सकते हैं कीप, प्रिजर्व को आप कह सकते हैं कंजर्व, बचाना, या आप इसको मेंटेन भी कह सकते हैं, मेंटेन। तो कीप, कंजर्व, मेंटेन, ये सारे वर्ड किसके हमारे पास है? सस्टेन, सेफ गार्ड, सस्टेन, इस हमारे पास वर्ड है सेफ गार्ड। ये सारे किसके मीनिंग है? प्रिजर्व की है, सेफ। तो साथ साथ आप ये वर्ड भी याद रखें, उसकी मीनिंग में भी एडिशन हो रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है बॉय वाज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। अब पनिश्ड सजा देना, मिलना, ठीक है बेटा, सजा मिलना, उसको पनिश कह रहे हैं यहाँ पर। ब्लेम्ड इल्जाम लगाना नहीं होगा। स्कॉल्डेड मतलब डांटा उसको, नहीं उसको इनाम मिला, नहीं उसको क्या है? पेनलाइज्ड किया, मतलब उसको सजा मिली। तो पनिश का जो सिनोनिम क्या है? पेनलाइज्ड। आप उसको सेंटेंसेस, सेंटेंस्ड भी लिख सकते हैं, सेंटेंस को भी कहते हैं हम सजा मिलना, सेंटेंस्ड। फाइंड भी कह सकते हैं, जुर्माना वगैरह जो लगता है, फाइंड। लेकिन सेंटेंस जो है ये जो है ये प्रॉपर वर्ड है, कन्विक्टेड, इसका है कन्विक्टेड, ब्लेम्ड का, तो इसमें पेनलाइज्ड होगा, इसका सेंटेंस्ड। उसके बाद इट टोल्ड द स्टोरी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। अब हमारे पास वर्ड कौन सा है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हमारे पास एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पर भी एडजेक्टिव देखना है। और इंटरेस्टिंग मतलब एक दिलचस्प अंदाज से इसको उसने स्टोरी जो हमें सुनाई है, ठीक है। तो इसका इम्प्रेसिव नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, सुपर्ब तरीके से नहीं, मजेदार नहीं, फैसिनेटिंग। तो फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग जो है आपस में क्या है? साइनोनिम्स हैं। आप इसको डिफरेंट साइनोनिम दूसरे भी लिख सकते हैं। फैसिनेटिंग को आप इंगेजिंग बोल सकते हैं, फैसिनेटिंग। एंटरटेनिंग बोल सकते हैं, एंटरटेनिंग वे, एंटरटेनिंग वे से स्टोरी बताई, या फैसिनेटिंग वे से स्टोरी बताई। अपीलिंग वे भी हो सकता है, कैप्टिवेटिंग हो सकता है, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग। तो ये सारे इंटरेस्टिंग,
जो वर्ड है उसके साइनियम नेम से। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने फैसिनेटिंग लिखा, लाजमी नहीं फैसिनेटिंग हो, इनमें से दूसरा कोई हो सकता है, इसलिए कुछ 2-3 मैंने और भी लिख दिए। इंगेजिंग, इंटरटेनिंग, अपीलिंग एंड कैप्टिवेटिंग। सही है बेटा, समझ में आ रहा है। उसको 12 जो है हमारे पास दिया हुआ, ही वॉज अ पॉपुलर पोइट। तो आपने पॉपुलर जो है उसका मीनिंग बतानी है। गुड नहीं है, फेमस है, ग्रेट या न्यू। ऑफ कोर्स पॉपुलर का मतलब होता है वेल नोन, वेल नोन। ठीक है बेटा, तो इसका पॉपुलर और वेल नोन जो है वो सेम है। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी आप लिख सकते हैं, रिनाउंड, मशहूर। रिनाउंड का मतलब ये होता है पॉपुलर या फेमस या वेल नोन, रेनाउंड भी कहते हैं इसको। एडमायर्ड, रिस्पेक्टेड, फेवर्ड, बहुत से वर्ड है। हाँ, एडमायर्ड अच्छा वर्ड है, एडमायर्ड जिसकी तारीफ की जाए। तो रिनाउंड, एडमायर्ड, पॉपुलर, फेमस, वेल नोन या नोन, ये सारे एक के सिनोनिम है पॉपुलर के या फेमस के, या आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद 13 जो हमारे पास है वो लिखा हुआ था, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द वास्ट फील्ड। वास्ट वर्ड का मतलब होता है एक बड़ी फील्ड में, बड़ी, बिग। तो ग्राउंड नहीं होगा इसका, ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा या बड़ी। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ग्रासी मतलब घास वाले। ह्यूज जो वर्ड है वो वास्ट का क्या है, एक हमारे पास साइनेनियम से सिमिलर वर्ड जो है मीनिंग उसकी उसमें है। ठीक है, तो आप इसको बिग भी कह सकते हैं, आप इसको मैसिव भी कह सकते हैं, इसका मतलब मैसिव है। एनार्मस भी वर्ड हमारे पास है, एनार्मस, इमेंस, एक वर्ड हमारे पास आता है इमेंस। इमेंस जो है वो भी ह्यूज के अंदर आता है, वास्ट, इमेंस, इस टाइप से बड़ी कोई चीज होती है उसको बोलते हैं। वाइड स्प्रेड, इनार्मस, वाइड स्प्रेड भी बोल सकते हैं, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड जो है ये भी इसी के अंदर आएगा, वाइड स्प्रेड। ठीक है बेटा, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार आप देखेंगे इसको, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसको भी। ठीक है बेटा, आपको मिल जाएगी, इसलिए लिखें या उसको समझने की कोशिश करें, बाद में वहां देख कर लिख लेना। अब लास्ट जो 14 जो हमारा है फर्स्ट लेक्चर में, वो है ही गेव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। ब्रीफ मतलब एक छोटी सी, कंसाइज, ब्रीफ का मतलब क्या है, शॉर्ट, कंसाइज, कंपैक्ट। ब्रीफ का मतलब क्या है, कंसाइज, छोटी सी, कंपैक्ट। तो कंपैक्ट और कंसाइज एक ही वर्ड है, मतलब छोटी कोई चीज, छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी उसने। तो डिटेल्ड नहीं होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, क्लियर, अनक्लियर नहीं होगा, तो क्या होगा, शॉर्ट। तो शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, कंपैक्ट, these all are similar words, the words having similar meaning। ठीक है बेटा, ये वो वर्ड है जिनकी मीनिंग क्या है, सेम है। तो आज हमने ये फर्स्ट लेक्चर में 14 वर्ड जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, और इसके 2 या 3 4 हमने इसके साइनोनिम्स को भी डिस्कस किया है। इस तरह ये कंटिन्यू रखेंगे, और अब आई होप के हम टॉप 100 साइनोनिम्स जो 9th और 10th की इंग्लिश बुक है उसमें से हम यहाँ पर सीखेंगे। तो टॉप 100 अगर हम सीखे तो उसमें से कोई ना कोई 5 जो है वो आपको वो टेस्ट में आ सकते हैं। इस तरह से हम एंटोनियम्स भी सीखेंगे 100 ताकि वो हो जाए। ठीक है बेटा, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको देख लें, अच्छी तरह समझ लें, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर सवाल नहीं है तो फिर आप इसको रेज कर लें।